आज हम रिवाइज करते हैं पॉलिटी। सबसे पहले हम देखेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे हम जो भी हमारे पास इम्पोर्टेंट बॉडीज़ हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वहाँ तक। तो वन बाय वन करके चलते हैं, अपना ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फर्स्ट फाउंड किया था एम एन रॉय जी के द्वारा। तो एम एन रॉय ने सबसे पहले 1934 में आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिया था। अगर हम बात करें आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की जाए तो फर्स्ट हमें किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था एम एन रॉय जी के द्वारा दिया गया था। कब? 1934 में। 1934 में दिया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो 1935 में हमारे पास आईएनसी जो थे ऑफिशियली डिमांड किया था। ऑफिशियली हमारे पास इन्होंने क्या किया था? डिमांड किया था। किस चीज़ का डिमांड किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया था। नेक्स्ट हमारे पास अगर बात करें तो अगस्त ऑफर की बात करें तो 1940 में हुआ था और डिमांड किया था। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन की, क्रिप्स मिशन, अगर क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो ये 1942 में ये आया था कॉन्स्टिट्यूएंट। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो उन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम अडॉप्ट करेंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, यहाँ पे मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था इसको। तो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नवंबर 1946 में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी एज पर कैबिनेट प्लान। जो कैबिनेट प्लान था उसके अकॉर्डिंगली जो था हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो बनी थी। तो मुस्लिम लीग जो थी उसने रिजेक्ट किया था, जैसे मैंने बताया। तो नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, जैसा कैबिनेट मिशन प्लान में हमें बताया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्शली इलेक्टेड और पार्शली इसमें क्या थे? नॉमिनेटेड मेंबर थे। तो इलेक्टेड मेंबर भी थे, आधे इलेक्टेड मेंबर थे और आधे नॉमिनेटेड मेंबर थे। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर थे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जैसे मैंने बताया इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर थे। देन इलेक्टेड मेंबर्स जो थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे और members of the provincial assemblies। तो elected members were indirectly elected by members of the provincial assemblies। जो प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने इनडायरेक्टली चुना होता है इलेक्टेड मेंबर्स को। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स थे हमारे पास वो क्या थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। अगर ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं तो हमारे पास किनके द्वारा? जो हमारे पास मेंबर्स थे किसमें? प्रोविंशियल असेंबलीज में जो मेंबर थे ना उनके द्वारा ये क्या थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। अगर हम बात करें 9 दिसंबर 1946 की यहाँ पे अगर बात की जाए तो फर्स्ट मीटिंग हमारे पास किसकी? असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई? असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई और मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बाईकॉटेड मुस्लिम लीग बाईकॉटेड और टेम्परेरी तौर पर क्या किया था? प्रेसिडेंट किसको बनाया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या टेम्परेरी क्या बनाया था? प्रेसिडेंट बनाया था यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे किसके? असेंबली के क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे। और हमारे पास जो H.C. मुखर्जी थे और जो हमारे पास वी टी कृष्णाचारी जो थे वो हमारे पास क्या थे? हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट थे।
नेक्स्ट बात करते हैं 13 दिसंबर को क्या हुआ था, नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो दिया था, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ। देन इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ। देन हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसे एक सोवरन बॉडी बनाया गया। देन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसे लेजिस्लेटिव बॉडी कहा गया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव बॉडी भी कहा गया। नेक्स्ट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारे पास वो फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया थी। फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो थी वो कौन थी हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एज सच स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, वेन एवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट हुई तो एज कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, ठीक है, जब भी ये मीट हुई तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड अ लेजिस्लेटिव, तो ये जब मीट हुई तो इसे चेयर किया था किसने, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मिली थी तो इसे चेयर किया था राजेंद्र प्रसाद ने। इसे क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट किया था, सॉरी चेयरमैन थे। जब ये मीट हुई एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मीट हुई तो राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे क्या थे, हमारे पास क्या थे, जो चेयर किया था राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी किसने किया था, जीवी मावलंकर ने किया था। और स्टिल टिल हमारे पास कब तक किया था, 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है, 26 नवंबर 1949 तक किया था। नेक्स्ट अगर हम एक टाइमलाइन अगर ड्रा करते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चंस हमारे पास देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम मई 1949 की बात करें तो मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इंडिया बनी थी, किसकी, मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ बनी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें जुलाई 22 जुलाई 1947 में क्या हुआ था, अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग को, अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट बात करें तो जनवरी 24 1950 की अगर बात की जाए तो नेशनल नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग बोला गया था। और उसके बाद अगर बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद एज फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, कब, जनवरी 24 1950 में ही राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के रिलेटेड, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ड्राफ्टिंग, इसे चेंज करते हैं हम, ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर बात करते हैं तो इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे हमारे पास, अंबेडकर जो थे वो क्या थे, चेयरमैन थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास थे एन गोपाल स्वामी अयंगर जो थे हमारे पास, और उसके बाद ये भी मेंबर थे। और देन हमारे पास अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर जो थे वो भी हमारे पास क्या थे, मेंबर थे। और हमारे पास मेंबर थे सैयद मोहम्मद सदातुल्लाह, सैयद मोहम्मद सदातुल्लाह जो थे वो भी मेंबर थे। देन हमारे पास थे टी कृष्णमाचारी जो थे वो मेंबर थे। देन हमारे पास थे यूनियन
कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कमेटी के सरबराह कौन थे? नेहरू थे। नेहरू, ठीक है। यूनियन की बात हुई तो नेहरू याद रखेंगे हम। उसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो सरबराह थे वो थे हमारे पास, चेयरमैन थे पटेल। पटेल, पी फॉर प्रोविंशियल, पी फॉर पटेल, यहाँ से याद रखेंगे हम। तो चेयरमैन थे अंबेडकर। उसके बाद डॉक्टर के मुंशी और एन माधव राव, तो ये भी हमारे पास मेन मेंबर थे। तो कौन कौन से मेंबर थे? डॉक्टर के एम मुंशी, एक तो ये थे, और दूसरे थे हमारे पास एन माधव माधव राव, एन माधव राव, तो ये थे। उसके बाद हम बात करते हैं सैलिएंट फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथिएस्ट क्या था हमारे पास? कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये था हमारे पास रिटन के अंदर, ठीक है। रिटन के अंदर लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। दूसरा है हमारे पास, अगर बात करें, ड्रान फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है, ड्रान फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। और हम बात करते हैं तीसरा है हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप की बात करें, जैसे हमारे पास अनलाइक यूएसए की बात करते हैं, अनलाइक यूएसए, तो सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया की। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सैलेंट फीचर क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? एक तो लेंथीएस्ट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ड्रान फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे कंट्रीज से हमने इसको लिया है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं, और जैसे यूएसए के अंदर हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं, तो इसमें सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, इनफोर्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज, ठीक है। तो बात करते हैं हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करें, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? सिंगल सिंगल सिस्टम है ऑफ कोर्ट्स, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। इनफोर्स बोथ क्या? सेंट्रल एंड स्टेट लॉज, ठीक है। दोनों सेंट्रल स्टेट लॉज के द्वारा किया जाता है, जैसे अनलाइक यूएसए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंथेसिस ऑफ बोथ क्या? एक तो पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी, मतलब पार्लियामेंट्री जो है, पार्लियामेंट जो है वो सोवरन है, सोवेरेनिटी, जैसे यूके में देखी जाती है। देन जुडिशियल सुप्रीमेसी, तो जुडिशियल सुप्रीमेसी हमें कहाँ देखने को मिलती है? यूएसए के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो हमारे पास देखने को मिलता है यहाँ पे, जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है? एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव जो है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल किसको रिस्पॉन्सिबल है? टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को। नेक्स्ट 7th की बात करते हैं, तो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस, यूनिटरी बायस। तो नेक्स्ट हम 8वां देखते हैं इसमें, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ब्लेंड किसका है? रिजिडिटी, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी की बात करें तो यूएसए में हमें देखने को मिलता है, और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें हमें यूके में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी की अगर बात की जाए, तो अंबेडकर जी ने कहा था नोवेल
फीचर ऑफ किसका, नोवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नोवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नोवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन हम बात करें मिनर्वा मिल केस की। मिनर्वा मिल केस आया 1980 में, और उसके बाद हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फाउंडेड क्या, बेड रॉक ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। तो मिनर्वा मिल कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेड बेड रॉक इसकी, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की। नेक्स्ट अगर हम 10th की बात करते हैं तो 10th है हमारे पास सेक्युलर स्टेट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो हमारे पास है वर्ड सेक्युलर जो है, वर्ड सेक्युलर ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था 1946 में, तो तब हमारे पास ये ऐड हुआ था। तो अगर हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, इंडियन सेक्युलरिज्म की अगर बात की जाए तो ये क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पे ऑल रिलीजन जो है अब हमारी कंट्री में इररिस्पेक्ट ऑफ देयर स्ट्रेंथ, हमने उन्हें क्या करना है, सेम स्टेटस देना है। क्या है हमारे पास, सेम स्टेटस देना है एक तो। दूसरा हमारे पास है सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। एक तो इक्वल देखना है, दूसरा स्टेट से हमें क्या मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात की जाए तो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म हमारे पास एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्टेट और चर्च जो होता है वो दोनों सेपरेट होते हैं, स्टेट एंड जो चर्च है वो दोनों क्या होते हैं हमारे पास, सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें तो वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया था 18 साल से 21 साल कर दिया गया था, सॉरी 21 साल से 18 साल किया था, तो रिड्यूस किया था। तो ये आया था हमारे पास 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो 1988 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास अगर बात की जाए तो दो तरह की फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स बाद में देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम फेडरल फीचर्स और नॉन फेडरल फीचर्स की यहाँ पे बात करते हैं तो फेडरल फीचर्स और हमारे पास नॉन फेडरल फीचर्स की यहाँ पे अगर बात की जाए दोनों की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे फेडरल फीचर्स में हमारे पास क्या है, टू गवर्नमेंट्स है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर है, देन हमारे पास क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित में कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देन हमारे पास क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, सो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। देन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है, और बाई कैमरलिज्म है, ठीक है, बाई कैमरलिज्म है। नेक्स्ट अगर हम नॉन फेडरल फीचर्स की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, यहाँ लिखते हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। एक तो सेंटर स्ट्रॉन्ग है, दूसरा सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है। देन हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी किसकी, फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, जब चाहे चेंज कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड क्या है, जुडिशरी है, मतलब लोअर लेवल से हायर लेवल तक जाएंगे तो देयर इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आएंगे, देन हमारे पास हाई कोर्ट्स आएंगे, देन सुप्रीम कोर्ट आएगा, दैट इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अपॉइंटमेंट की बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, सेंटर के द्वारा, सेंटर करती है गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट। देन हमारे पास आता है ऑल इंडिया सर्विसेज। अगर ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो इसमें आईएएस आ गया, आई
ओएस आ गया, आईपीएस आ गया। तो ये कुछ ऑल इंडिया सर्विसेज आ गई हमारे पास। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें, इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर बात की जाए तो वो भी हमारे पास नॉन फेडरल फीचर का पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमने कहाँ से लिया है, नेक्स्ट हम वो देखते हैं यहाँ पे। तो हम वन बाई वन करके यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे अगर बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहला सोर्स है क्या, सोर्स है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दैट इज फेडरल सिस्टम था। और ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी हो गया, ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया। देन हमारे पास क्या हो गया, जुडिशरी हो गया। देन हमारे पास आ गया जुडिशरी, जुडिशरी हो गया। देन बात करें तो पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाए। और नेक्स्ट देखें तो हम इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर बात की जाए और उसके साथ साथ अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो भी है हमारे पास, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर की बात की जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट की बात की जाए, सेंटर एंड स्टेट की अगर बात की जाए तो ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमें देखने को मिली हैं। फेडरल सिस्टम, गवर्नर का ऑफिस, देन जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल की अगर बात करें तो ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमें देखने को मिली हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रूल ऑफ लॉ लिया है, रूल ऑफ लॉ। आगे ये टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगी। फर्स्टली देख लेते हैं कौन सा पार्ट कहाँ से निकला है। पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री फॉर्म के बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ठीक है जी, सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट हमारे पास कैबिनेट सिस्टम हो गया। देन हमारे पास रिट्स की बात की जाए और उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात की जाए और बाई कैमरलिज्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाई कैमरलिज्म। तो ये सारी की सारी चीज़ें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हैं। कौन कौन सी, फर्स्टली रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाई कैमरलिज्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जापान से हमने क्या लिया है वो देखते हैं। सबसे पहले हम जापान की अगर बात की जाए तो जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो हमने जापान से लिया। साउथ अफ्रीका की अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर्स लिए हैं, ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसीजर्स लिए हैं। और इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा मेंबर, इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा राज्यसभा मेंबर, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर के जो इलेक्शंस है ना वो भी हमने साउथ अफ्रीका से कॉन्सेप्ट लिया है। नेक्स्ट अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास रिपब्लिक एंड आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो यहाँ से क्वेश्चन आया है एग्जाम में ऑलरेडी, तो ये याद रखना है इसे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट अगर रूस की बात करें, रशिया की बात करें तो रशिया से हमने एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है, देन आइडियल्स ऑफ जस्टिस जिसमें आता है हमारे पास सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस,
देन पॉलिटिकल जस्टिस। तो 3 तरह के जस्टिस यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट हम अगर जर्मनी की अगर बात करते हैं तो जर्मनी से हमने सस्पेंशन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ड्यूरिंग इमरजेंसी तो इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड होते हैं वो कॉन्सेप्ट हमने जर्मनी से लिया है। नेक्स्ट अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, एक तो कॉन्करेंट लिस्ट लिया है, देन हमने लिया है जॉइंट सिटिंग ली है, देन कॉन्सेप्ट और फ्रीडम ऑफ ट्रेड। और नेक्स्ट अगर हम कनाडा की बात करें, कनाडा की बात करें तो हमने लिया है फेडरेशन, एक तो लिया है कॉन्सेप्ट किसका? फेडरेशन का, फेडरेशन, लेकिन कंडीशन क्या है? फेडरेशन लिया है लेकिन विद स्ट्रॉन्ग क्या सेंटर, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। रेजिड्यूरी पावर की बात करें, रेजिड्यूरी पावर्स की अगर बात की जाए तो वो हमने सेंटर से ली है। देन हम एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करें, वो हमने किससे ली है? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है दैट इज टेकन फ्रॉम द कैनेडा इटसेल्फ। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, तो ये सारी की सारी चीज़ें कनाडा से ली गई हैं। नेक्स्ट हम आयरलैंड की बात करते हैं। आयरलैंड की अगर बात की जाए तो आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट, एक तो दूसरा नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, किस तरह से राज्यसभा मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम मेथड्स ऑफ इलेक्शन की बात करें, मेथड्स ऑफ इलेक्शंस की बात करें ऑफ किसका? प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो। तो ये सारी की सारी। यूएसए की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट्स जो है, एक तो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट लिया, दूसरा लिया हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ये कॉन्सेप्ट यूएसए से है। देन जुडिशियल रिव्यू की बात करें, तो ये भी हमें किससे मिला है? यूएसए से मिला है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो ये भी कॉन्सेप्ट यूएसए की देन है। देन रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट भी यूएसए से आया है। देन पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो ये भी कॉन्सेप्ट यूएसए से मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रियम्बल की यहाँ पे बात की जाए तो प्रियम्बल की अगर यहाँ पे बात की जाए तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रियम्बल। तो प्रियम्बल की यहाँ पे बात की जाए तो प्रियम्बल फर्स्ट बिगिन विद प्रियम्बल, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फर्स्ट जो है वो किसके कहाँ से बिगिन हुआ है? प्रियम्बल से ही शुरू हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फर्स्ट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक प्रियम्बल से क्या हुआ है? प्रियम्बल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बेस्ड किस पे है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, RESOLUTION रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट अगर अब बात की जाए तो प्रियम्बल रिफ्लेक्ट करता है माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, किसको रिफ्लेक्ट करता है? माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के माइंड को बताता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 3 न्यू वर्ड्स इसमें ऐड किए गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत। तो 3 न्यू वर्ड्स क्या हुए? ऐड किए गए। 3 न्यू वर्ड्स को ऐड किया गया जिसमें हमारे पास आता है एक तो सोशलिस्ट, देन आता है सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद लाए गए। कब हुआ था? 1976। तो 4 और 2 6 और 1976 याद रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सोवरन, तो इंडिया इज नीदर डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन, लेकिन क्या है कि इंडिपेंडेंट फ्री स्टेट है। तो इंडिया क्या है? अपने जो जो हमारे पास क्या थे, अपने जो डिसीजन है वो खुद ले सकता है, दैट इज वाई इंडिया इज अ सोवरन। सोशलिस्ट की यहाँ पे बात की जाए तो इंडिया
brand of socialism. Socialism is democratic socialism. तो इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को तो फॉलो करता है, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म को। तो इंडिया इज फॉलोइंग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म और गांधीयनिज्म, तो लीडिंग टू हेविली टुवर्ड्स द गांधीयन सोशलिज्म। तो गांधीयन सोशलिज्म जो था ना, गांधीयन सोशलिज्म जो था ना, वो एक स्टेटलेस सोसाइटी थी, स्टेटलेस सोसाइटी थी, ठीक है, एक स्टेटलेस सोसाइटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। तो मार्क्सिज्म और गांधीयन लीडिंग हैविली टुवर्ड्स द गांधीयन सोशलिज्म स्टेटलेस सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। तो स्टेटलेस सोसाइटी गांधी जी का था सपना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्युलर की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो इंडिया इंडिया जो है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया क्यों पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करें, तो पोजेशन ऑफ किसका, सुप्रीम पावर ऑफ द पीपल। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि लोग ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो सुप्रीम पावर किसके पास है, लोगों के पास है। डेमोक्रेसी की बात की जाए तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाइक इन स्विट्जरलैंड। तो सॉरी, अगर हम डेमोक्रेटिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो एक तो आती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जिसमें क्या होता है कि लेजिस्लेशन जो होता है, वो लोग जो होते हैं लेजिस्लेशन को चुनते हैं, तो लेजिस्लेशन रेफर टू पीपल। तो जो लेजिस्लेशन होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली लीडर्स को चुनते हैं सिंपली। रेफरेंडम की बात की जाए तो रेफरेंडम में हमारे पास क्या होता है कि लेजिस्लेशन रेफर्ड किसको किया जाता है, लोगों को किया जाता है। अगर कोई कानून बना, लोगों को बताया, आप चाहते हो नहीं चाहते हो, तो अगर नहीं चाहते होंगे नहीं लागू होगा, तो चाहते होंगे तो वो लागू हो जाएगा। इनिशिएटिव्स की बात की जाए, इनिशिएटिव की अगर बात की जाए, तो पीपल प्रपोज अ बिल टू लेजिस्लेचर, ठीक है। इनिशिएटिव में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो बिल को लेजिस्लेचर को देते हैं, ठीक है, जो कानून बनाने वाले होते हैं, तो लोग उनको कहते हैं कि इस चीज़ पे लाभ बनना चाहिए या ये चीज़ होनी चाहिए। देन हमारे पास आता है रिकॉल की अगर बात की जाए, तो वोटर वोटर क्या करते हैं, वोटर कैन रिमूव देयर रिप्रेजेंटेटिव। अगर कुछ नुमाइंदा भेजा है तो उसको दोबारा वो वापस कर सकते हैं, तो दैट इज इंक्लूडेड इन रिकॉल। उसके बाद प्लेबिसाइड की बात करें, प्लेबिसाइड की अगर बात की जाए, तो हमारे पास लोगों का ओपिनियन यहाँ पे लिया जाता है, तो पीपल्स ओपिनियन यहाँ पे लिया जाता है, तो लोगों से डायरेक्टली पूछा जाता है क्या है। इनडायरेक्ट, ये सारे के सारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आ गए। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए, जैसे इंडिया के केस में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात की जाए, जैसे इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमारे पास रिपब्लिक रिपब्लिक तो रिपब्लिक की बात करें तो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। तो रिपब्लिक कौन होता है, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होता है। देन हमारे पास जस्टिस की यहाँ पे बात की जाए, तो थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको। तो नेक्स्ट है हमारे पास जस्टिस की बात की जाए, तो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस है ना, सैप। तो टेकन फ्रॉम किससे लिया था हमने, रशियन रेवोल्यूशन से लिया था, कब, 1917 के अंदर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी की बात करें तो अब्सेंस ऑफ किसका, अब्सेंस रिस्ट्रेंट्स का ऑन एक्टिविटीज, किसकी एक्टिविटीज, ऑन एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो लिबर्टी का मतलब होता है कि absence of restraint on the activities of individual and at the same time providing opportunities for the development of individual's personality। तो दोनों चीज़ें इसमें होनी चाहिए। फर्स्टली ये कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, absence of restraint मतलब कोई भी रुकावट नहीं लगानी चाहिए लोगों की एक्टिविटीज़ के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए जिसमें लोगों की पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो। दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ लिबर्टी। तो फर्स्टली क्या होगा, absence ऑफ रिस्ट्रेंट absence ऑफ रिस्ट्रेंट्स absence ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, एक तो ये इंडिविजुअल्स। देन हमारे पास क्या होना चाहिए, एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी
हिलाइटी बाय पर्सनैलिटी, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी की बात की जाए तो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, तो किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस की बात की जाए। देन हमारे पास फ्रेटर्निटी की बात की जाए, हमारे पास फ्रेटर्निटी की अगर बात की जाए तो प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है। हमारे पास कुछ केसेस आए थे जैसे प्रियम्बल पार्ट नहीं है, प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आया था हमारे पास बेरुबारी यूनियन केस में जो 1960 में आया था, तो उसमें कहा गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब केशवानंद भारती केस आया तो उसमें प्रियम्बल का पार्ट बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, सॉरी प्रियम्बल का पार्ट बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उसके बाद बताया गया कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो LIC ऑफ इंडिया केस के अंदर यह लिखा था कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट हमारे पास नीदर सोर्स ऑफ पावर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, तो ऐसा नहीं कि कुछ पावर मिलती है हमें किसी प्रियम्बल से, ये तो ना तो सोर्स है किसी पावर का, ना ही किसी चीज़ से रोकता है, ना किसी चीज़ को पावर देता है। तो नेक्स्ट हम देखें नॉन जस्टिसेबल है, मतलब हम इसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। इनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट आफ्टर रेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज हमारे पास अडॉप्टेड, तो ऑलरेडी अडॉप्टेड, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी अडॉप्टेड था उसके बाद ही इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। तो ये था हमारे पास प्रीएम्बल। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज की, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।